सुप्रभात बच्चों। आज हम कबीर के दोहे जो हैं शब्दार्थ और भावार्थ के द्वारा काव्य की चर्चा कर चुके हैं और आज हम कबीर के दोहे के प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि पहला जो प्रश्न यहाँ पर है, मृग कस्तूरी को कहाँ ढूंढता है। तो इसका उत्तर होगा मृग कस्तूरी को वन वन में इधर उधर भटकते हुए ढूंढता है। दूसरा जो प्रश्न है, हमारा जन्म कृतार्थ यानी सफल करने के लिए किसकी सेवा करनी चाहिए। तो हमारा जन्म कृतार्थ करने के लिए साधु संतों की सेवा करनी चाहिए। थर्ड प्रश्न है, भवसागर तरने के लिए कौन कौन से 5 तत्व हैं। तो भवसागर तरने के लिए साधु का मिलना यानी सत्संग, हरि भजन, दया की भावना, नम्रता और परोपकार। बराबर, ये 5 तत्व हैं। ओके। फिर एक प्रश्न रह गया है कि शायद आपको उसमें होगा कि सबसे श्रेष्ठ धन कौन सा है। टेक्स्ट बुक में उस तरह का प्रश्न है। तो सबसे श्रेष्ठ धन है संतोष धन। ओके। फिर आगे देखते हैं दूसरा जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित भावार्थ वाले दोहे ढूंढ करके उनका काव्यगान लिखिए। बराबर, यह हमको करना नहीं, हमको लिखना है। ओके। तो पहला देखते हैं यहाँ पर प्रश्न स्क्रीन पर दिया हुआ है कि परमात्मा घट घट में व्याप्त है, फिर भी हम देख नहीं पाते। तो कौन सी पंक्ति है। तो इसकी पंक्ति यह है कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूढ़े बन माय, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे। यानी पहले काव्य की पंक्ति है। फिर नेक्स्ट जो है, हमें जो कुछ मिला है वह ईश्वर का ही है और वह ईश्वर को सौंपने से अपना कुछ नहीं रहता है। तो इसकी काव्य की पंक्ति इस तरह से, मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लगेगा मेरा। फिर थर्ड जो है, अप्रामाणिक रूप से संपत्ति इकट्ठी करके उसमें से दान करने पर स्वर्ग प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो अहरन की चोरी करे सुई का दान, ऊंचे चढ़कर देखते कैतिक दूर विमान। ओके। फिर फोर्थ है, दुनिया दूसरों की संपत्ति देखकर दुखी होने के बजाय ईश्वर ने हमें जो कुछ दिया है उसमें संतोष रखना चाहिए। यानी कि रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पीऊ, देख पराई चौपड़ी मत ललचावे जीव। बराबर। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट पंक्ति यहाँ पर दिया हुआ है आपके सामने स्क्रीन पर। ओके है, और निम्नलिखित दोहों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो फर्स्ट जो है कि इसको क्या करना है, इसका भावार्थ लिखना है। संत मिले सुख उपजे, दुष्ट मिले दुख होय, सेवा कीजे संत की तो जन्म कृतार्थ होय। अब इसमें कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं कि बराबर इसे क्या करना है, इसे काव्य की पंक्तियां जो हम पढ़ चुके हैं उसी में से ही हमें इसका उत्तर लिखना है। तो कहते हैं कि संत मिलने पर सुख का अनुभव होता है और दुष्ट के मिलने पर मन दुखी हो जाता है। इसलिए संत की सेवा कीजिए,
उससे तुम्हारा जन्म सफल हो गया। यहाँ कबीर ने संत और दुष्ट का अंतर बताते हुए संत की महिमा की बात कबीर यहाँ कर रहे हैं। ओके, दूसरा जो है सोना सज्जन साधु, बराबर क्या कह रहे हैं, सोना सज्जन साधु, यानी दुर्जन कुम्हार के एक के धक्का दरार। सोना सज्जन और साधु लोग रूठने पर भी बार बार जुड़ते रहते हैं। सज्जन अच्छे लोगों से संबंध बनाकर उसे कायम रखते हैं, जबकि दुर्जन दुष्ट लोगों का व्यवहार इससे उल्टा होता है। जैसे जरा सी दरार वाले मटके को थोड़ा धक्का मारने पर फूट जाता है, उसी तरह दुर्जन व्यक्ति टूटते हुए संबंध को पूरी तरह से तोड़ देने में ही संकोच नहीं करते। यहाँ कबीर सज्जन और दुर्जन दोनों के स्वभाव के बारे में अंतर बताया है। सज्जन जोड़ने में लगे रहते हैं और दुर्जन तोड़ने में लगे रहते। ओके, नेक्स्ट जो है काकर पाथर जोड़ के, बराबर नेक्स्ट पंक्ति यहाँ पर है कि काकर पाथर जोड़ के। कबीर कह रहे हैं कि कंकड़ पत्थर जोड़ करके मुसलमान लोग मतलब मस्जिद लई चुनाए, यानी कंकड़ पत्थर जोड़ करके मस्जिद बनाते हैं, बराबर। कबीर उनका विरोध करते हैं कि कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद बनाया और उस पर मुल्ला चढ़ करके जोर जोर से बाग देता है, आवाज देता है, क्या बहिरा हुआ खुदाए। कबीर कहते हैं कि क्या तुम्हारा खुदा बहरा है, उसे सुनाई नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से तुम जोर जोर से बाग देते हो। अनेक कबीर कहते हैं कि बाह्य दिखावा न करके ईश्वर तो भगवान के अंदर ही विराजमान है। अंतिम पंक्ति में कबीर का कहने का तात्पर्य है कि दुख में सभी लोग भगवान को स्मरण करते हैं, याद करते हैं, मगर सुख में भी वैसे ही भगवान को हमेशा याद करें तो कभी भी मनुष्य के ऊपर किसी भी तरह का दुख आएगा नहीं। अगर दुख भी आता है तो प्रभु क्या करते हैं, अपने भक्तगणों के दुख को हमेशा हमेशा के लिए टाल देते हैं और भक्तगण को पता भी चलता नहीं है कि हमारे ऊपर दुख आया और चला भी गया है। ओके, फिर आगे देखते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर प्रश्नों की चर्चा समाप्त हुई और आपको जहाँ भी समझ में नहीं आया है उसे आप पूछ सकते हैं और PDF में से देख करके अपनी नोट में इस काव्य के प्रश्नों के उत्तर लिख डालिए। थैंक यू।